लेकिन क्या बात है, आज इसी लिबास को देखकर हर सिस्टम कहता है ये दहशतगर्दी टेररिस्ट का एक मेंबर है। इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिले क्यों लौटे। भारत के अंदर लाखों नहीं करोड़ों उलमा जेल में बंद है, पूरा यूपी सिसक रहा है। यूपी की उलमा की क़यादत जब सियासत की गलियारियों के चट्टे बट्टे बन गए, हिंदुस्तान का दाई इस्लाम मौला मोहम्मद कलीम सिद्दीकी पर उलमा ने कोई एहतजाज नहीं किया। यारी बिल्ला मोहयो सुन्ना, दीवाने ठहरते हैं कहीं एक जगह पर। हमने दो बार हजरत मौला कलीम सिद्दीकी का शानदार वालिहाना जमशेदपुर शहरियान ने इस्तकबाल किया था। मैंने बिरादराने वतन के साथ इनका क्या है फिरका वाराना हम आहंगी के लिए खूबसूरत प्रोग्राम के स्टेज लगाया था। मौलाना अपने कलेजे से इस भारत मादरे वतन को सींच रहे थे, लेकिन हमें तो अपनों ने लुटा। सच कहने दे उलमाए किराम, जवां साल हमारे कौम की अमानत बैठे, ये सच्चाई है। इस घर में जो आग लगी है इसके जिम्मेदार हम हैं। ये यूनिफॉर्म वाला इस पवन धरती पर जिस दिन मौलाना की हदीस को कोट डाउन ने किया बुखारी शरीफ का, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर आलिम दूसरे छोटे आलिम और बड़े का इस्तकबाल एहतराम का मिजाज और जज्बा बना लेगा, दुनिया की सिकंदरी को अपने चूत के फोटे पर दफन करने का आप सलाहियत रखते हैं। आपने अपने म्यारे सियासत को समझा किया, म्यारे दर्स तदरीस को समझा किया, आपने म्यारे इमामत और खिताबत को समझा किया। आज पूरे 2 साल तक भारत में माइक बंद रहा। कौम के गाढ़े पसीने का हम जलसे करते रहे। 5-5 लाख के इजलास में आपने क्या है बैनर और होर्डिंग लगाया। मालूम हुआ सुबह जब गिरफ्तार हुई तो खतीब साहब के साथ कोई नजर नहीं आया। इसलिए मेरी गुजारिश है, अक्ल और होश के साथ गुफ्तगू करो। ये मादरे वतन के बिखरे हुए बालों को हमने संवारा है, बिरादराने वतन ने तो बाद में आकर हमारा साथ दिया है। इसलिए भारत पर मेरा अटूट ईमान का पाठ कहता है, राइट हैंड हमारा होले तो पवित्र इस्लामिक ग्रंथ है, तो बाएं हाथ में देश का अटूट और मजबूत संविधान होना चाहिए। आज अफसोस, सद अफसोस, संविधान का दर्स मदारिस दिया होता, आज ये कीड़े मकोड़े के क्या है दरवाजे को उलमा खटखटाते नजर नहीं आते। ऐवाने बाला से लेकर के ऐवाने जेरी तक, लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक, जहां कानून में संशोधन और तरमीम और इजाफा होता है, अगर आज एक दूसरा मुफ्ती किफायतुल्लाह इस भारत मादरे वतन के पार्लियामेंट में मौजूद होता, आज दूसरा मौलाना असद मदनी यहां मौजूद होता, तो 3 तलाक पर इस्लाम के कानून को चैलेंज करने वाले को 100 बार इस धरती में जन्म लेने का प्रयास करना पड़ता। लेकिन आपने समझा नहीं, हम बिक गए, ईमान का सौदा कर दिया। इसलिए आज का इस्लाह मुआशरा का पहला पैगाम, उलमा के नाम मेरा पहला पैगाम, हम अपने खौल से बाहर आए खुदारा, अपने अकाबिर व असलाफ की जूतियों को सीधा करने का अपने अंदर मिजाज पैदा करें। अपने अकाबिर व असलाफ जो भी मौजूद है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान का शहंशाह खिताबत, मैदान खिताबत के शहसवार उस्ताज़िल मुकर्रम अल मुअज़्ज़म, मैंने तिर्मिज़ी शरीफ का जिल्द सानी जिसे पढ़ने का शरफ हासिल किया है। पूरे हिंदुस्तान में बड़ी आबोताब के साथ मिल्लत इस्लामिया की क़यादत करने वाली ज़ात और शख्सियत के हामिल हज़रत अल्लामा सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुल्लाह अलैह, आपकी क़यादत को किसने कमजोर किया? मैं 96 का दारुल का फारिग हूं, मैं सियासत के ज़ेरो बीम को बेहतर समझता हूं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इसलिए उलमा अपनी जिम्मेदारी को झारखंड में समझे। झारखंड में आज गनीमत है, फिरका परस्त सियासत की ताकत को धुल जटाया हम सब ने मिलकर। सेकुलर और कॉमनल ताकतों का टकराव में कॉमनल की सरकार खत्म हुई, सेकुलर की सरकार आई।
लेकिन वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मामले पर हमने बड़े बड़े इजलास किए रांची के शहर में, हमारे दोस्तों पर बड़े बड़े मुकदमात किए गए, हमने घबराया नहीं। ऐ गोड्डा के मुसलमान, वो आपकी जमीन की हकीकत बताने आया। गोड्डा का उलमाए देवबंद, उलमाए सहारनपुर, उलमाए नदवा, जामिया और अलीगढ़ के फुजला जिस दिन फर्क कायम है रब्ते मिल्लत से तरह कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरूने दरिया कुछ नहीं, अपने ईगो को मिटाकर किसी एक बुजुर्ग आलिम दीन की क़यादत में गोड्डा देहिया शहरी इलाकों की दावत और तबलीग के आप बागडोर संभाल लेंगे। किसी मस्जिद के सदर में यह हिम्मत नहीं है कि जलील करके खतीब को बाहर निकाल दे। आज से खतीब को एक सदर जलील करता है, उसका साथ न मुक्तदी देता है। ये सच है, जो दुआ तावीज़ सुबह शाम के लिए थकते नहीं थे वो भी मुकर के अजनबी हो जाते हैं। ये ताजा सूरत हाल में बता रहा हूं, इसलिए हमें और आपको दावत अल्लाह जो हमारी पैदाइश का तख्लीक का असल मकसद है। प्यारे आका को पूरे अरब ने अमीन और सादिक कहा, लेकिन कुरान ने वाज़ेह पैगाम दिया, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब अल्लाह के नबी ने पहाड़ की बुलंदी पर बुलाकर कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, पूरा अरब आपको जानी दुश्मन हो गया। मीठा मीठा हाथ हाथ कड़वा कड़वा थो थो, सारा अरब आपको क्या है कत्ल के दरपे हो गया। 13 साल इंतहाई मशक्कत भरा दौर आपने गुजारा। अल्लाह के नबी की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया। ताइफ की सरजमीन का जुल्म और सितम जब पहाड़ बनकर आपके ऊपर गिरा, पहाड़ के फरिश्ते की आमद हुई, अल्लाह के नबी ने फरिश्ते को वापस भेजा, कहा जो रब मुझे भेजा है मुझे देख भी रहा है, समझ भी रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा ये बशर है, बेखबर है, क्यों इनकी तबाही की दुआ मांगू। मुझे यकीन है ये नहीं कि इनकी नस्लों में ईमान के बाद बाहरी आएगी। वह ताइफ की सरजमीन जो हजरात जाते हैं आप जियारत करके आते हैं। अल्लाह के नबी ने 13 साल मशक्कत भरी जिंदगी में मक्का को छोड़कर ट्रांसफर हुआ, जिसका नाम इस्लाम में हिजरत दिया गया। पलायन किया आपने जमीन को पकड़ कर नहीं रखा, जमीर को पकड़ के रखा। हमने जमीन को पकड़ा है। हाय ये जगह निकल जाएगी तो रोजी कहां से आएगी। ऐ ताइरे लाहौर, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो प्रवास में कोताही। अल्लाह पाक हमें और आपको दीने इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़, मदारिस इस्लामिया की आबियारी, मसाजिद की आबादकारी के लिए हमें और आपको कबूल फरमाए। हाथ उठाकर गवाही दो, दावत अल्लाह के लिए जान माल की कुर्बानी देंगे। हाथ उठाओ, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा। आप लोग नहीं आएंगे साथ में? मैं ये कहता हूं ये पंजा में इतना पावर है, फिरका परस्त का सैकड़ों पर एक पंजा 100 बार भारी है इंशाअल्लाह। मॉब लिंचिंग में मुसलमान की मौत हो जाएगी मौलाना शिबली साहब, इसका मतलब उसके सीने में अल्लाह के नबी का अजमत नहीं, अल्लाह का रौब उसके दिल में नहीं था। वाला ये जमी, ये आसमां, ये शजर, ये हजर, ये चमकते सितारे, ये मुअत्तर फिजाएं, ये कायनात की कहकशाएं, सब आपको सुबह शाम सलाम पेश करता है, आपके खिलाफ अगियार का साथ नहीं देता। अल्लाह ने तो सारी कायनात को आपका खादिम बनाया, आप मखदूम बने। वलक़द कर्रमना बनी आदम। हम अपनी पोजीशन को समझे। अल्लाह पाक हमें और आपको हिदायत नसीब फरमाए। मैंने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी जो सीधे इस आयत का तर्जमा करके आपसे मुखातब होकर आप गुड्डा के जिंदा दिल मुसलमानों के जिंदा दिली का एक सौगात लेकर मैं रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इजाजत है तर्जमा करूं कुरान की आयत का? इजाजत है मजमा से इंशाअल्लाह ताला? बोलो यार, मैं घर का हूं। मौलाना शिबली बोल रहे थे कि पत्थर में बैठे हैं।
हजरत हम लोग बहुत पिछड़े लोग हैं। एक तो बिहार ने अलग कर दिया, कोई डिसिप्लिन अब तक नहीं मिला। मौला अहमद अली कासमी की मौत के बाद झारखंड में कोई बड़ा आलिम नहीं मिला जो हमारी मिल्लत की कश्ती की खेवनहार बंद करता और साहिल दरिया पे लगाता। यकीनन हम बहुत जाहिल लोग हैं, बहुत सख्त दिल लोग हैं, लेकिन दिल का हम साफ लोग हैं, ये भी आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं घर के तर्जमान हूँ तो घर की सच्चाई बताने के साथ घर की हकीकत का इंकशाफ भी करता हूँ। ये सादे लौह दिल हैं, बड़े हर दिल अजीज हैं। इस इलाके में बड़े बड़े सरखेज उलमा पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुड्डा के सरजमीन में बड़े बड़े उलमा, जिबाल उलमा पैदा हुए जो शायद आप नए उलमा को भी अपने अकाबिर उलमा की तारीखों का पता करना चाहिए। बड़े बड़े अकाबिर उलमा इस खित्ता से संथाल से पैदा हुए जो दारुल वक्फ के उस्ताद बने, दारुल उलूम के उस्ताद बने, मज़ाहिरुल उलूम के उस्ताद बने और क्या नदवतुल उलमा के असातिज़ा बने। इसलिए इलाका बांझ नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से जरा नमहोत ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से गुजारिश करूंगा, आज मैंने जुम्मे के खुतबा में जामे मस्जिद गुड्डा में यही गुफ्तगू किया, हम अपनी जिम्मेदारियों के तई हम पहलू तही ना करें। हम अपने आप को आगे अपने अयूब को मिटाकर, बिरादरियत को मिटाकर, अपने क्या है मोच को नीचे करके हम सिर्फ तकवा की बुनियाद पर लिल्लाहियत और अल्लाह की नबी की सुन्नत की शरीयत की नशो इशात की बुनियाद पर हमारा एक इत्तेहाद कायम हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन आपको जरूर सलाम करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये अजीब इत्तेफाक है उलमाए किराम। जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। 92 में 15 दिन क्या है मज़ारिल वक्फ का सदर गेट बंद रहा। जिंदगी में पहली बार पूरे मुल्क में इस तरीके से गेट बंद रहा, जिसमें मैं पहली बार झारखंड से सहारनपुर गया था, वह नजारा देखा। लेकिन पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया का सदर गेट को अल्लाह ने बंद करके बताया लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, शहंशाह दो जहां तो सिर्फ सैयदुल अबरार का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात आली है। लिहाजा हमें और आपको इस बात को तय कर लेना है, मुनकरात और मंशियात से हमें तौबा करना है। मेरी कौम का नौजवान बच्चे मंशियात में लत-पत हैं, मंशियात और ड्रग्स के ये सप्लायर बन गए। अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। मैं अपने गुड्डा के उलमा से गुजारिश करूंगा, पूरे गुड्डा के उलमा किसी तंजीम में रहिए, किसी बैनर में रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस वक्त मेरी नजर में तालिब इल्म की हैसियत से कहता हूँ, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी को अपना अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लो। हिंदुस्तान को संकट से निकाल कर इंशाअल्लाह जन्नत निशा राह पर खड़ा कर देंगे।